Good afternoon students, welcome to today's video lecture of vector algebra. In the last class we finished few questions of miscellaneous exercise 10. आप लोगों को क्वेश्चन रिवाइज कर देगा और मैं क्या करता हूँ कि एग्जांपल्स ऑफ दिस चैप्टर में पहले फिनिश कर देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है. तो एग्जांपल 24 सॉल्व करें उसके लिए आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल. एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल मैंने क्या सिखाया था? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल होता है हाफ into magnitude of cross product of any two adjacent side vecters emerging from a common vertex. Emerging from a common vertex. Half into magnitude of cross product of any two adjacent sides vectors emerging from a common vertex. अगर ट्राइंगल है ABC, कंसीडर ट्राइंगल ABC, तो ट्राइंगल ABC का एरिया क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैसे निकालोगे आप? पहला फॉर्मूला हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AC. दिस इज द ट्राइंगल ABC सपोज. तो A B C, तो वेक्टर A से कौन सी साइड निकलती है? AB और AC. सो हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AC. दूसरा फॉर्मूला अगर आप B से कंसीडर करो तो BA क्रॉस BC भी कर सकते हो, या दूसरा फॉर्मूला है हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ C में से कौन सी साइड निकलती है? CA और CB, तो CA क्रॉस CB. ठीक है, अगर ये आपको आता है तो आप इजीली एग्जांपल नंबर 24 सॉल्व कर सकते हो. तो उसमें A B C दिए हुए हैं, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ A B C दिए हुए हैं. तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूछा है, अ स्टैंडर्ड MCQ फॉर 1 मार्क और an easy 2 मार्क क्वेश्चन. सो फिनिश इट ऑफ. A B C दिया हुआ है और फिर आप फिनिश करो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. मैंने आपको हिंट दे दिया है कैसे सॉल्व करना है. हियर A is example number 24. A is given as 1 1 1. B is 1 2 3 1 2 3 and point C is given as 2 3 1 2 3 1. This is given. Okay, तो वेक्टर AB का वेक्टर AB is don't have to show position vector of B minus position vector of A. डायरेक्टली आप कर सकते हो. तो कितना आएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A. 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, 3 minus 1 2. फिर AC वेक्टर निकालो. व्हाट इज AC वेक्टर? इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A. सो C में से A को सब्ट्रैक्ट करो. 2 minus 1 1, 3 minus 1 2, 1 minus 1 0. तो AB has to be 0 1 2 and this has to be 1 2 0. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूछा है. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज half into mod of AB cross AC. Okay, what I will do is that अब ये तो मुझे पता है कि AB और AC क्यों निकाला. तो स्टूडेंट्स ओके, A B और C दिए हुए हैं. वहां पर A B और C वहां पे पॉइंट्स दिए हुए हैं और पूछा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. तो आप पहले लिखो इन ट्रायंगल ABC, ऐसे आपको लिखना चाहिए. और जिसको आता है वो पहले खत्म करो, वो आप सारे कैलकुलेशंस खत्म करो. तो क्या आएगा? इन ट्रायंगल ABC A के वर्टेक्स क्या है? 1 1 1. A के वर्टाइसेस है A 1 1 1. B के वर्टाइसेस है B is having the vertices 1 2 3. C is having the vertices 2 3 1. रिक्वायर्ड क्या पूछा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूछा है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो क्या होता है? हाफ इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AC. इसके लिए मैं AB वेक्टर निकालता हूं. देयरफॉर AB वेक्टर निकालो. AB वेक्टर कैसे होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A. सो 1 minus 1 is 0, 2 minus 1 is 1, 3 minus 1 is 2. AC वेक्टर निकालो. पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A. 2 minus 1 1, 3 minus 1 2, 1 minus 1 0. अब AB क्रॉस AC निकालो. AB cross AC. The expansion of the determinant I
j k is expansion of a 3 cross 3 determinant is expansion of 3 cross 3 determinant जिसका पहला रो है I j k, second row is components of AB 0 1 2 and the third row is components of AC 1 2 0. इसको expand करो 0 1 2 equal to 0 that will be equal to therefore AB cross AC वो क्या आएगा expansion of a 3 cross 3 determinant जिसका first row है I j k, second row is components of AB 0 1 2 1 2 0. इसको expand करो कितना आएगा ये I cap into 0 minus 4 minus j cap into 0 minus 2 plus k cap into कितना आएगा 0 minus 1 0 minus 1. Okay, you can simplify it over here. तो ये कितना आएगा I cap into minus 4 minus j cap into minus 2 plus minus j cap. This will be, so this is equal to I cap into minus 4 minus j cap I cap into minus 4 minus j cap into minus 2 plus k cap into minus 1. आप लोग का आंसर पहले से पहले आ गया होगा minus 4i plus 2j minus k cap. So AB cross is ठीक है AB cross is. इसके बाद आप लोग एग्जांपल नंबर 25 कर सकते हो ठीक है तो फिनिश करो. तो AB cross AC आया AB cross AC is minus 4i cap plus 2j cap minus k cap. तो AB cross AC कंपोनेंट्स के फॉर्म में कितना आया AB cross AC कंपोनेंट्स के फॉर्म में आया -4 to -1. और मैग्नीट्यूड ऑफ AB cross AC निकाला बराबर. इसलिए AB वेक्टर क्यों निकाला और AC वेक्टर क्यों निकाला इसके लिए ये सब मैंने वापस पहले से सॉल्व किया. मैग्नीट्यूड ऑफ AB cross AC is square root of -4 का स्क्वायर 16 2 का स्क्वायर 4 और ये -1 का स्क्वायर 1. So what is mod of AB cross AC? It is root of 21. So area of triangle ABC is yes finished. It's a standard 1 mark question, 1 mark MCQ or 2 mark simple question. Okay? आप देखो उन्होंने AB cross AC डायरेक्टली किया है. So you can skip the steps and you can finish it off. No problem. Now AB cross AC हो गया. That way we have finished. Let me take answer is -4 to -4 to -1 root 20. Yes. So therefore area of triangle ABC. Therefore area of triangle ABC क्या आएगा? Therefore area of triangle ABC is half into magnitude of AB cross AC, which is half into root 21, which is half into root 21, and area meter square या सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है. So you should write square unit. Subjective अगर आता है. Okay. Now area of a parallelogram. What is area of a parallelogram? It is mod of cross product of area of parallelogram. क्या होता है रिजल्ट? अगर आपको रिजल्ट नहीं आता है तो गया. mod of cross product of any two adjacent sides. Any two adjacent side vectors, adjacent sides vectors emerging from common vertex. Common vertex. It's mod of cross product of any two adjacent sides emerging from common vertex. Okay. अगर पैरेललोग्राम OACD है, अगर पैरेललोग्राम OACD है तो उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे? अगर ऐसा लिखा है कि लेट A bar and B bar be let A bar be the let A bar
let A bar B bar be two adjacent sides of a parallelogram of parallelogram. तो area of parallelogram क्या है? Area of parallelogram will be mod of A cross B. Consider, इसका भी यूज करना है, पर consider parallelogram OAC. Consider parallelogram OACB. तो सिंपल एक पैरेललोग्राम आप ऐसे सोचोगे OACB. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप कैसे लिख सकते हो? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वर्टेक्स O में से कौन सी दो साइड निकलती है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट, फिर वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C. So four ways we can find area of parallelogram. Therefore, area of parallelogram OACB is mod of O में से कौन सी दो वर्टेक्स साइड निकलती है? OA क्रॉस OB. This way also you can find, or you can write A में से AO cross AC. Okay, then C में से कौन सी निकलती है? वो लिखो mod of cross product of, which will you also write this, which is equal to C में से CA cross CB, और लास्ट में B में से BO और BA. So mod of BO cross BA. ठीक है, अब ये आपको आता है तो easily you can do that example number 5. Mod of BO cross BA. Finished. Now look example number 25. A bar and B bar are two adjacent sides of a parallelogram. तो area of parallelogram mod of A cross B. ठीक है, अगर आपने आगे हाफ लगा दिया गए, वो होता है डायगोनल्स में, So example number 25. A bar and B bar represent, क्या दिया हुआ है? Find the area of two adjacent sides of given quadrilateral. Okay, तो एक पैरेललोग्राम है. Okay, A bar कितना है? 3i cap plus j cap plus 4k cap. और B bar कितना है? B bar is i minus j plus k. Okay, तो सीधा रिजल्ट ही लिखो ना. Why you have to draw the parallelogram and all that stuff? Suppose you are interested to show, we will show it. But A bar क्या है? Components के फॉर्म में लिखो. Therefore A bar in the form of components क्या होगा? 3 1 4. B bar components के फॉर्म में क्या होगा? 1 minus 1 1. फिर लिखो here A bar and B bar. B bar are, you can say, they represent adjacent sides of a parallelogram. Are adjacent sides of a parallelogram. तो roughly एक डायग्राम में जैसे बता रहा हूँ. This is our parallelogram, and suppose this is A bar and this is B bar. तो area of parallelogram क्या आएगा? Area of parallelogram is mod of A cross B. तो आपको A cross B निकालना है, फिर उसका magnitude, that is the answer. इसलिए if you don't draw this kind of parallelogram, it's fine. Okay, so therefore area of parallelogram is mod of A cross B. Area of parallelogram is mod of A cross B. Mod of A cross B. ये आपको याद रखना है. So therefore A cross B निकालो. is expansion of a 3 cross element I j k पहला और second row is components of it 3 1 4. third row is components of it 1 minus 1 1. इसको expand करो, which is equal to I cap into 1 plus 4 minus j into 3 minus 4 plus k into minus 3 minus 1 minus 3 minus 1 कितना आएगा? 5. I cap into 5 minus j cap into minus 1 plus k cap into minus 4. So B cross B कितना आएगा? That's why we have to find A cross B because ये फॉर्मूला है. मैंने देखो दो बार लिखा, पैरेललोग्राम में बताया और यहाँ पे भी मैंने लिखा है डायरेक्टली. तो ये सब आपको पता होना चाहिए. अगर ये आपको नहीं आता है then you are wrong. ये आएगा 5i cap plus j cap minus 4
4 a cap, so 5i plus j minus 4, 5i plus j minus 4, ठीक है, so therefore a cross b कितना आया 5i cap plus j cap, 5i cap plus j cap minus 4k cap, so a cross b कितना हो गया कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में 5 1 minus 4, एक मिस्टेक इन द कैलकुलेशन आपका आंसर गलत आएगा, ओके राइट। और अगर ये एमसीक्यू में आता है, सब्जेक्टिव में आता है 2 मार्क के लिए, तो आपको ऐसे वर्ड्स में पूरा लिखना पड़ेगा, राइट। सो मॉड ऑफ a क्रॉस b कितना है, therefore मॉड ऑफ a क्रॉस b इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 plus 1 plus 16 कितना है 25 plus 1 16, so root 42, so mod of a cross b is square root of yes 42 को हम आगे नहीं कर सकते, so area of parallelogram is mod of a cross b which is mod of how many, mod of a cross b which is root 42 square units, root 42 area is from the centimeter square meter square, so square units, yes perfect, so required area. Now अब अगर ध्यान से देखो तो एग्जांपल नंबर 29 सॉरी लास्ट एग्जांपल सॉरी 28 29 a डॉट a plus b plus c, ये मॉड ऑफ a plus b plus c का होल स्क्वायर जो हमने एकदम डिटेल में ऑब्टेन किया था उस पे है, ओके। सो व्हाट आई विल डू इज दैट नाउ okay, now let me solve question number 29, question example number 29 में सॉल्व करूं उसके पहले आपको ये नोट याद रखना है, आपको पता होगा कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, सो x डॉट y इज y डॉट x, फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि x डॉट x क्या होता है mod x का स्क्वायर, और थर्ड रिजल्ट कभी-कभी mod x स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे x डॉट x, और दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ अ नल वेक्टर इज 0, मैग्नीट्यूड ऑफ अ नल वेक्टर इज 0। नाउ एग्जांपल नंबर 29 करते हैं, डोंट फॉलो आई बिलीव द मेथड व्हिच इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, इट इज वेरी वेरी होपलेस, और हां mod of a plus b plus c द होल स्क्वायर, mod of a plus b plus c द होल स्क्वायर का एक्सपेंशन ही करना है, पर थोड़ा अलग वर्जन हम अप्लाई करेंगे, ओके। सो नाउ लेट मी सॉल्व एग्जांपल नंबर 29, ओके। उसके लिए देखो क्या लिखा है कि the three vectors a b c satisfy the condition, so here उनके मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, so here a bar is not equal to null vector, okay। here for a bar b bar c bar which is not equal to null vector, a plus b plus c कितना है a plus, okay, mod a is 1, mod a is 1, mod b is 4, mod c is 2, this is given. Also a plus b plus c is null vector, and we have to evaluate the quantity u which is equal to a dot b plus b dot c plus c dot a, okay। now a plus b plus c is null vector, therefore magnitude of a plus b plus c is equal to magnitude of null vector। अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं, if x bar is equal to y bar, then उनके मैग्नीट्यूड्स इक्वल हो सकते हैं, okay। this is very obvious। now what is magnitude of null vector? 0, mod of a plus b plus c will be 0, mod of a plus b plus c will be 0, so mod of a plus b plus c is 0। जब भी mod का क्वेश्चन आएगा, mod of a plus b I या mod because mod of null vector is 0, that's understood। मैंने पहले लिखा हूं यहां पे। अब आपको याद रखना है कि जब भी ऐसे mod of a plus b, mod of b plus c, mod of a plus b, mod of a minus b या mod of a plus b plus c हो तो स्क्वायर करने का, so mod of a plus b plus c का स्क्वायर 0 square। now x dot x, what is mod x square? मैंने लिखा था mod x square is x dot x, so a plus b the whole square, mod of a plus b plus c the whole square क्या होगा a plus b plus c dot a plus b plus c। now x dot x क्या होता है, now
मॉड x का स्क्वायर क्या होता है, x डॉट x, so this becomes a plus b plus c dot of a plus b plus c which is equal to 0. अब सॉल्व करना है, so a dot of a plus b plus c plus b dot of a plus b plus c, this is done. so आपको पता होना चाहिए c dot of a plus b plus c LHS which is equal to 0. a dot of a plus b plus c plus b dot of a plus b plus c plus c dot of a plus b plus c. अब you dot your individually distributed loss a dot a plus a dot b plus a dot c plus b dot a plus b dot फिर आएगा b dot a plus b dot b plus b dot c and then you will end up with c dot a plus c dot b plus c dot c and then you apply the basics. What do you like? A dot a mod a square, b dot b mod b square, c dot c mod c square. Okay, so therefore this becomes a dot a plus a dot b plus a dot c plus b dot a plus plus b dot a plus b dot b plus b dot c plus c dot a plus c dot b plus c dot c is equal to 0. Okay, now x dot x क्या होता है, mod x square. so a dot a mod a square लिखूंगा, b dot b mod b square लिखूंगा, c dot c mod c square लिखूंगा and dot product is commutative. so x dot y is equal to y dot x. okay, so b dot a I will write as a dot b, c dot b I will write as b dot c and a dot c I will write as c dot a because mu है a dot b, b dot c, c dot a. so पहला है a dot a you write as mod a square, a dot b as it is, a dot c की जगह पे लिख दो c dot a, b dot a की जगह पे लिख दो a dot b. okay, कुछ स्टूडेंट्स को रिजल्ट डायरेक्टली लिखेंगे ऐसे नहीं चलेगा, इसका फॉर्मूला है. so a dot a becomes mod a square plus a dot b as it is क्योंकि mu में वो है, a dot c is c dot a plus b dot a I write as a dot b, b dot b becomes mod b square, b dot c remains as it is, b dot c plus c dot a remains as it is, c dot b you write as b dot c plus c dot c becomes mod c square which is equal to 0. very nicely done. now what do you write, a dot b, a dot b, so this becomes mod a square plus mod b square mod a square plus mod b square plus mod c square. therefore this becomes mod a square plus mod b square plus mod c square plus 2 times a dot b plus 2 times a dot b plus 2 times b dot c plus 2 times c dot a is equal to 0. ये मैंने आपको रिजल्ट दिया है, mod of a plus b plus c का होल स्क्वायर, mod of a plus b plus c का होल स्क्वायर क्या होता है, mod a square plus mod b square plus mod c square plus 2a dot b plus 2b dot c plus c dot a. ऐसे आपको याद रखने का है. if you remember this is a very nice question. here mod a कितना है, here mod a is 1, mod b is 2, 1 4 2, mod a is 1, mod b is 4, mod c is 2. तो उधर आप mod a square की जगह पे क्या लिखोगे, 1 square plus b मतलब 4 square plus 2 square plus वो जो 2a dot b plus 2b dot c plus 2c dot a है उसमें से आपको कॉमन निकालना. so therefore I am writing therefore 1 square plus 4 square plus 2 square plus 2 common, a dot b plus b dot c plus c dot a which is equal to 0. what is a dot b plus b dot c plus c dot a? that is mu. so therefore 1 plus 4. okay, therefore now mu is equal to a dot b plus b dot c plus c
C dot A, that is given. So 1 square 1 plus 16 plus 4, 1 square 16 plus 4, so this becomes 1 square, understanding or not, 1 square, 1 square 1 plus 16 plus 4, therefore 1 plus 16 plus 4, 1 plus 16 plus 4 plus 2 times mu plus 2 mu is equal to 0, therefore 16 plus 21, so 21 plus 2 mu is 0, so 2 mu is minus 21, so mu is minus 21 by 2, so 2 mu is minus 21, so mu is minus 21 by 2, so mu is minus 21 by 2, check the answer. Okay, और what you could have done, ये अगर आपको अवॉइड करना था तो a dot b plus b dot c plus c dot a निकाल देते हैं और फिर बातें करते हैं, वो भी चलेगा। सपोज कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, मैं यहाँ से कर देता हूँ, अब मॉड लिख देना है 1 प्लस ये हो जाएगा, therefore 1 plus 16 plus 4 plus 2 times a dot b plus b dot c plus c dot a, that is equal to 0, 16 plus 4 20 21, ऐसे ही लिखो, मतलब the same question they had asked in many competitive exams के find a dot b plus b dot c plus c dot a is from you, so therefore 21 plus 2 times a dot b plus b dot c plus c dot a is equal to 0, so therefore 2 times a dot b plus b dot c plus c dot a is equal to minus 21, so a dot b plus b dot c plus c dot a कितना है, so a dot b, that is also one way, whichever way you understand it's best for you, c dot a is minus 21 by 2, so and mu is equal to a dot b plus b dot c plus c dot a, that is given, therefore mu कितना आया minus 21 by 2, whichever way you want to do, the question has been solved. Okay, तो देखो important question है और अच्छी तरीके से अगर आपको आता है, मैंने जो इस बेसिक से आपको चैप्टर सिखाया है, if you refer all my video lectures and you make the perfectly related notes by taking proper time, you can get majority of the questions which are in the textbook exercise as well as the illustrations. 95% questions you can get. Okay, board में भी that way we have finished this minus 21 by 2, perfect. Question example number 28, same type. So I will do that. A bar, B bar, C bar are 3 vectors. Okay, now these are non-null vectors. So for A, B, C not equal to null vector, what is given? Mod A is 3. Be very careful. Mod B is 4. Mod C is 5. Okay. Mod C is 5. And they have asked find mod of A plus B plus C. Okay. And each one of them is perpendicular to the sum of the each of A, B, C. Each of A, B, C is perpendicular to sum of other two vectors, sum of the other two vectors, उसका मतलब A is perpendicular to B plus C. B is perpendicular to each of A, B, C is perpendicular to the sum of the other two vectors. So A is perpendicular to the A plus C. B is perpendicular to sum of remaining to C plus A, and vector C will be perpendicular to the sum of the remaining two vectors, which is A plus C. अब अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0. ये आपको पता है कि if x dot y, if x perpendicular to y, then if x perpendicular to y, then x dot y is 0. If x dot y, suppose this is a question for 3 marks, then you must write if x perpendicular to y, then x dot y is 0. So based on that logic, a dot of b plus c क्या आना चाहिए? a dot of b plus
plus c will be 0. b dot of c plus a कितना आएगा 0 and c dot of a plus b कितना आएगा 0. c dot of a plus b will be 0. इसको रिजल्ट नंबर 1 2 3 उन्होंने पूछा क्या फाइंड mod of a plus b plus c. they have asked find mod of a plus b plus c. mod of a plus b plus c पूछे, mod of a plus b पूछे, mod of a plus a minus b पूछे या mod of a plus b plus c, कोई भी एक एक्सप्रेशन हो तो उसका स्क्वायर करना है. नाउ ये आपको पता है कि mod x स्क्वायर क्या होता है is x dot x. so therefore you write mod of a plus b plus c the whole square is mod of a plus b plus c the whole square is equal to mod a square plus mod b square plus mod c square plus 2a dot b plus 2b dot c plus 2c dot a. ऐसे मत लिखना प्लीज. therefore mod of a plus b plus c पूछा है इसलिए मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं. ये आएगा a plus b plus c dot. focus on result 1 2 3 a plus b plus c. पिछले सम में जैसे किया मैंने वैसे a dot of क्या आएगा a plus b plus c plus b dot of a plus b plus c plus c dot of a plus b plus c plus c dot of a plus b plus c. now apply the distributive law. so this becomes a dot a plus a dot b plus a dot c. ओके अगर आप ध्यान से देखो तो ओके a dot b plus a dot c b plus a dot c plus b dot a plus b dot b plus ओके अगर आप ध्यान से देखो तो ये a dot of b plus c क्या है a dot b plus a dot c. फिर b dot of c plus a क्या है b dot c plus b dot a और c dot of a plus b क्या है c dot a plus c dot b. तो what I will do is that इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से लिखता हूं क्योंकि ये सब मुझे सॉल्व करना है. दिस आई विल राइट एज a dot of दिस आई कैन राइट एज a plus. किसी चीज को मैं कैसे लिखता हूं a plus कैन आई राइट b plus c. a dot of a plus b plus c plus b dot of a plus b plus c है कैन आई राइट दैट एज b. ओके वेट तो आप समझ में आ जाएगा. वो स्टेप में मैं सम कर रहा हूं प्लस b dot plus b dot of a plus b plus c I will write as b plus c plus a plus c dot of a plus b plus c I will write as c plus a plus b. just to get the results 1 2 3 focus on results 1 2 3 and you will understand. okay so c plus a plus b छोटा सा सॉल्यूशन छोटा हो जाएगा. दिस नाउ बिकम्स a dot a plus a dot of b plus c. here a dot of b plus c plus b dot b dot b plus b dot of c plus a plus c dot of c plus c dot of yes right. and now you have results 1 2 3 and whatever is given तो वो सब फिल्टर जो आ जाएगा. इस सम में वो फॉर्मूला नहीं करना है आपको. mod a square plus कुछ रूल्स क्या रहेंगे mod of a plus b plus c the whole square is mod a square plus mod b square plus mod c square plus 2a dot b plus 2b dot c plus 2c dot a. फिर उनका आंसर नहीं आएगा. इधर each vector is perpendicular to the sum of the other two. तो मैंने जो एडजस्टमेंट किया वो आपको याद रखना है. now here x dot x क्या होता है mod x का स्क्वायर. तो पहला हो जाएगा a dot a कितना mod a स्क्वायर प्लस what is a dot of b plus c 0 plus what is b dot b mod b square plus b dot of c plus a by result number 0 plus what is c dot c mod c square plus what is c dot of a plus b 0 by results 1 2 3. so this sum becomes mod a square plus mod b square plus
mod c square. So this is nothing but mod a square plus mod b square plus mod c square. Mod a square plus mod b square plus mod c square. फिनिश. mod a कितना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वो चेंज होता रहेगा. They can give the same question they had asked in one of the CBSE exam or one of the entrance exam. If for unit vectors a, b, c, if each vector is perpendicular to the sum of the other terms, then find mod of a plus b plus c. मतलब mod a बनाएगा, mod b बनाएगा, mod c बनाएगा, तो 1 plus 1 plus 1 3. So mod of a plus b plus c the whole square will be 3. So mod of a plus b plus c will be root 3. Okay. mod a कितना है, mod a कितना है 3 4 5. So this is 3. So this is 3 square plus 4 square. That is now which is equal to 3 square plus 4 square plus 5 square. Because mod a is 3. Because mod a 3, mod b 4, mod c 5. Finished. You get answer. 3 square 9, 4 square 16 plus 25, 16 plus 9. 25 plus 25 is 50. So we found out mod of a plus b plus c the whole square. हमने फाइंड किया है 50. Okay. So what is mod of a plus b plus c? See, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्लस और माइनस देते हैं. Because x square अगर उनके लिए 4 है, x square अगर 4 है कोई रियल नंबर, x square is 4, तो x का लिखते हैं प्लस और माइनस 2. But students, this is magnitude of two vectors. This is magnitude of two vectors. Therefore, mod of a plus b plus c कितना आएगा? Mod of a plus b plus c is positive square root of 50. 25 by root 2. Yes, by root 2. Not plus or minus. Some students will write some, you can say 5 root 2, 25 to something. So two way answer MCQ है, so they can give you root 50 or they can also give you 5 root 2. Very nice question, very good application. Questions both example number 28, 29 have come in your entrance exams and they are these are standard questions for subject with 3 or 5 marks in Gujarat board and 4 or 6 marks in CBSE school exams. Now let me do example number 30. That's a very excellent question. क्या लिखा हुआ है कि ओके, आपको खाली उसके लिए एक नोट याद रखनी चाहिए कि x bar and y bar, let x bar and y bar be parallel vectors, be parallel or collinear vectors or collinear vectors. तो उसका मतलब क्या आएगा, अगर वो parallel और collinear vectors हैं and जहां पे x bar और y bar 0 नहीं है and x bar and y bar are not equal to 0 and x bar is not equal to null vector, y bar is not equal to null vector. तो अगर वो collinear vectors हैं तो आपको दो चीजें याद रखनी पड़ेगी कि मैथमेटिकली if x bar and y bar are collinear vectors, then I can write x bar is equal to k y bar. Then I can write two results. पहला रिजल्ट याद रखेंगे, let x bar y bar be parallel or collinear vectors and they are non-zero vectors. तो आपको याद रखना है कि x bar y bar are collinear और parallel. तो आप क्या करोगे, therefore ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि x bar and y bar are collinear or parallel. Double implication, you can write x bar is equal to k y bar, k not equal to 0. Mathematical definition of collinear vectors और parallel vectors, इसमें दोनों केस कवर हो जाएंगे. सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन. उसमें मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं. और दूसरा आपको याद रखना है कि तब क्रॉस प्रोडक्ट, ओके, तब क्रॉस प्रोडक्ट नल वेक्टर आएगा. ओके, इस बार इज k y bar, ओके, एंड आई विल राइट x क्रॉस y इज नल वेक्टर. हां, और ये किसके लिए है, जब x bar नल वेक्टर नहीं है, y bar भी नल वेक्टर नहीं है. If you know this, you can easily solve that question on the example number 29. Sorry, 30. Yes, sorry. Example number 30. 29 we have finished. So now, it's a very nice
क्वेश्चन पूरे नोटेशन का दी है अल्फा एंड बीटा दे हैव गिवन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा हियर अल्फा is 3 I cap minus j cap correct alpha is 3 I cap minus j cap plus 0 k cap okay कोई बोलेगा सर आपने 0 k cap क्यों सप्लाई किया अल्फा 2D में हो सकता है सी बीटा इज अ वेक्टर इन 3D और जो वेक्टर 3D में है मतलब अगर कोई वेक्टर जो 2D में है उसको 3D में लिखना है तो उसका तीसरा कंपोनेंट 0 हम कर सकते हैं बिकॉज़ 2D is a subset of 3D. So therefore, I can write alpha as 3 I cap minus j cap plus 0 k cap. What mistake are you doing? Alpha bar. It's a vector. It's a vector. Alpha नहीं लिख सकता. Alpha is a vector. हम जब भी लिखते हैं तो alpha इधर रियल नंबर होते हैं. That's why I said थोड़े नोटेशन इसके अलग है. Here, alpha bar vector alpha is equal to 3 I cap minus j cap. Therefore, vector alpha is 3 I cap minus j cap plus 0 k cap. Alpha हो जाएगा 3 minus 1 0. Therefore, alpha is ये आपको याद रखना है 3 minus 1 0 रिजल्ट नंबर. फिर और लिखा है here दूसरा वेक्टर बीटा दिया है. बीटा they have given as 2 I cap plus j cap minus 3 k cap. तो therefore बीटा हो जाएगा उसको रिजल्ट नंबर 2 रखना 2 1 minus 3. Here we have to express beta in the form of beta 1 plus beta 2. Here beta vector is equal to beta 1 plus beta 2 and we have to find beta 1 and beta 2. We have to find beta 1 and beta 2 and beta 1 is parallel to vector alpha is parallel to vector alpha and also and जो beta 2 है उसमें is perpendicular या orthogonal to alpha 1. This is given. This whole thing this is given. This is given. This is given. इसी तरह यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है x bar लगा रखा कोलिनियर और पैरेलल. So beta 1 is parallel to alpha. Beta 1 is parallel to alpha. So beta 1 ढूंढना है. So beta 1 आप रखो k times या m times. If x bar and y bar are collinear, if x bar and y bar are collinear, then I can write x bar is equal to k y bar. Yes or no? तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि if okay write about if x bar is parallel to y bar, then can we write then x bar is equal to n y bar n is not equal to okay actually I am use I wanted to use k पर I j k फिर उसे ना कंफ्यूजन करेंगे ये सर वो k और ये k सेम है so beta 1 is parallel to alpha beta 1 is parallel to alpha तो beta 1 और beta 2 ढूंढना है here beta 1 is parallel to vector alpha so beta 1 क्या आएगा beta 1 will be n times alpha bar जहाँ पे n is not equal to 0 alpha bar क्या था वो रिजल्ट नंबर 1 में से also m times alpha कितना था 3 alpha था 3 minus 1 0 don't end up committing a mistake 3 minus 1 0 result number 1 okay beta is beta 1 plus beta 2 उसको मैं बाद में कुछ रिजल्ट कंसीडर करूंगा beta is equal to beta 1 plus beta 2 okay so therefore beta 1 नहीं है beta 1 vector in terms of m आ जाएगा beta 1 will be beta 1 is कितना 3m minus m 3m minus m 0 ओके इसको रिजल्ट नंबर 3 लिखो अब बीटा 2 इसको परपेंडिकुलर बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा उसका मतलब बीटा 2 डॉट अल्फा कितना होगा 0 अल्फा पता है बीटा 2 पता नहीं है तो क्या करूंगा पर मुझे बीटा पता है इधर मुझे बीटा पता है ना बीटा is beta 1 plus beta 2 so therefore can I say beta 2 vector is beta minus beta 1
So therefore beta 2 vector, beta vector कितना था? Beta was 2 1 minus 3, 2 1 minus 3. तो डायरेक्ट में पढ़ना वापस बीटा ये है. So beta 2 will be, beta कितना था? 2 1 minus 3, 2 1 minus 3 minus of 3m minus n, 3m minus n comma 0. अभी कर देता हूँ because बीटा कितना था 2 1 3 और रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट इसको 3 लिखते हैं, इसको 3 लिख देते हैं. दिस इज बीटा. So क्यों? because by result 2 and 3. तो बीटा का कितना बनेगा? 2 minus 3m, 2 minus 3m, 2 minus 3m. This is a standard 3 or 5 mark Gujarat board question or 4 or 6 mark question in CBSE schools. So be very careful. Dot cross में ही है. So beta 2 कितना आया? Beta 2 becomes 2 minus 3m, comma 1 minus 1 plus m comma minus 3. Okay, this is our beta 2. Result number 4. ये आपको याद रखना पड़ेगा कि beta 1 is 3. आप चेक कर सकते हो. Beta 1 is 3m minus m 0 and beta 2 is 2 minus 3m 1 plus m and minus 3. उन्होंने वहाँ पे I J K रखा है. अब beta 2 is perpendicular. Beta 2 is perpendicular to here. Beta 2 is perpendicular to alpha vector given. तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? Beta 2 डॉट अल्फा क्या आएगा? 0. सिंपल. बीटा 2 कितना है? therefore 2 minus 3m comma 1 plus n comma minus 3 डॉट अल्फा कितना था? अल्फा था 3 minus 1 0, 3 minus 1 0, 3 minus 1 0. इन दोनों का डॉट 0. you can just write because कौन से दो रिजल्ट्स? रिजल्ट नंबर 4 और 1 याद रखना है because we want to find beta 1 beta 2. ऑलमोस्ट आंसर आ गया है. पूरा क्वेश्चन m के बेस था तो m निकाल दूंगा तो बीटा 1 और बीटा 2 मिल जाएगा. और हाँ, हमको याद बताना पड़ेगा कि बीटा 1 प्लस बीटा 2 बीटा होता है. अभी ऐसे तो डॉट प्रोडक्ट करना है. सो 3 times 2 minus 3m फिर प्लस माइनस. so minus 1 into 1 plus n plus minus 3, so minus 3 into 0 plus minus 3 into 0 is 0. so कितना आएगा? 1 minus डॉट प्रोडक्ट डायरेक्टली आप करो. 2 minus 3m into 3. so 3 times 2 minus 3m plus 1 plus m into minus 1. so minus 1 into 1 plus m plus minus 3 into 0 is 0. डायरेक्टली आप करो. 3 2s are 6 minus 9m minus 1 minus m or I'm just writing minus 3 into 0. okay, dot product रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके प्लस करना है. सो 2 minus 3m into 3 plus 1 plus m into minus 1 plus minus 3 into 0 is 0. तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 into 2 6 minus 3 is 9m plus so minus 1 minus m plus 0 is 0. कितना आएगा? 6 minus 1 5. so 5 minus 10m. so we get 5 minus 10m is 0. so 10m हो जाएगा 5 by 10. 5 by 10 तो m हो जाएगा 5 by 10 so 1 by 2. so therefore 10m is 5. so m is 5 by 10 तो m आएगा 1 by 2. m नहीं पूछा है. एक्सप्रेस बीटा एज सम ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2. तो बीटा 1 क्या था वो आपको याद रखना है. वो था m टाइम्स. नाउ हियर m का वैल्यू कितना है? m का वैल्यू हियर द वैल्यू ऑफ m here the value of beta 1 क्या था? now beta 1 is beta 1 कितना था? beta 1 था m times alpha. so 3m minus m 0 था. 3m
minus m 0. So therefore beta 1 क्या आएगा 3 into half minus half comma 0. तो beta 1 is 3 by 2 minus 1 by 2 0. Okay, and beta 2 कितना था? Be very very careful. Beta 2 कितना था? 2 minus 3m 1 plus m minus 3. 2 minus 3m 1 plus m and minus 3 here. 2 minus 3m and 1 plus m comma minus 3. तो m को सब्स्टिट्यूट करो half, इनका वैल्यू half. टेक्स्ट में लैम्बडा है. Yes, half is correct. Therefore, this was result number 3. I believe this was result number 4. So beta 2 minus 3 into half, comma 1 plus half, comma minus 3 because m is half. So आपको beta 2 मिल गया. फिर आप लोग इधर छोड़ सकते हो कि beta 1 इतना है आंसर और beta 2 इतना आंसर है. और find beta 1 beta 2 नहीं है. मतलब बोला express beta as sum of beta 1 plus beta 2. So that's why you will have to write. Okay, beta 1 तो मिल गया. Now beta 2 कितना है? Beta 2 वेक्टर है. डी वेरी वेरी 2 to the 4 minus 2 4 minus 3 by 2 2 into 3 by 2 into sorry m is half, so 2 minus 3 into half, so 2 minus 3 by 2. Okay, this is the 4 minus 2 to the 4 minus 3 half, comma 2 plus 1 3 by 2, comma minus 3. So therefore beta 1 is, here we are at beta 1 is 3 by 2, 3 by 2. और हाँ, और ये बीटा 1 बीटा 2 का सम बीटा आना चाहिए. यस और नो. सो बीटा 1 इज 3 by 2 कॉमा माइनस हाफ कॉमा 0. बीटा 2 टर्न्स आउट टू बी हाफ 3 by 2. और व्हाट यू कैन राइट इज दैट इधर ये बातें छोड़ सकते थे. बीटा 1 और बीटा 2 i j k के फॉर्म में आप लिख देते तो भी चलता. तो फाइन करने वाले का बीटा 1 है बीटा 2 है, मतलब 3 by 2 I can do now. This is beta 1, this is beta 2. 3 by 2 minus half 3 by 2 minus 6. This is correct only. Beta 1 beta 2 आ चुका है. Express beta as sum of beta 1 plus beta 2. तो beta 1 plus beta 2 is equal to beta बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? Okay. Here beta 1 plus beta 2 is 3 by 2. Add 3 by 2 plus half, 3 by 2 plus half, minus half plus 3 by 2, minus half plus 3 by 2 or 0 plus minus 3, so 0 minus 3. So beta 1 plus beta 2 मैं बता रहा हूँ कि that is equal to beta. अगर वो गलत है तो हमारा beta 1 और beta 2 गलत है. So therefore beta 1 which is equal to therefore vector beta 1 plus vector beta 2 is equal to 3 plus 1 4 by 2 4 by 2. Okay, I will write 4 by 2 3 plus 1 4 by 2. You can write directly, no teacher will give you wrong. 2 comma 2 by 2 1 and minus 3. This is beta 1. I believe this is beta 2 I can plus j minus 3. Yes, 2 I can plus j can. This is beta. So beta 1 plus beta 2 is beta. By result number 2. So therefore here beta is equal to beta 1 plus beta 2. Now beta 1 that beta 2. So therefore beta is, so for beta which is equal to 2 I cap plus j cap minus 3 k cap which is equal to 2 1 minus 3. Beta is equal to I do beta 1 vector plus beta 2, and here which is beta 1 is how much 3 by 2 that you can finish 3 by 2 comma minus half comma 0. You can write as I cap j cap k cap whatever you want to write. अब 0 k cap और फिर k cap के फॉर्म में हो जाएगा. It's your choice how you are writing. Beta 1 is this. Therefore beta 1 is I j cap के फॉर्म में 3 by 2 I cap minus half j cap plus 0 k cap
दैट इज therefore directly आप लिख सकते हैं बीटा 1 is 3 by 2 I cap minus half j cap and बीटा 2 ये है ओके ठीक एंड बीटा 2 ये है तो I j k के टर्म्स में लिख दो। जहां पे मेरा बीटा 1 और बीटा 2 आ गया वहां पे आप सम को स्टॉप कर सकते हो एंड बीटा 2 is half 3 by 2 minus 3 half 3 by 2 minus 3 and beta 2 vector is half 3 by 2 minus 3 therefore beta 2 in terms of I j k half I cap plus 3 by 2 j cap minus 3 k cap finished। इधर उन्होंने लिखा है एक्सप्रेस बीटा है सम ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2 मतलब बताना पड़ेगा कि बीटा इज इक्वल टू मैंने ग्रेड बीटा 1 प्लस बीटा 2 इज इक्वल टू बीटा बताया इक्वल टू बीटा इज ट्रू इज इक्वल टू बीटा बाय रिजल्ट दैट्स व्हाई आई wrote this way express beta is sum of beta 1 plus beta yes that finishes example number 30 so we have finished 4 important examples 28 29 30 27 is छोटा सा example let me see I can do that one also okay I will solve that also it is not tough 27 example that I will keep as last example for today and that will finish discussion of all the important examples of this chapter बाकी सारे examples आप मैनेज कर सकते हैं। तो आपने देखा कि सारी थियरी अगर आपको आती है तो ये बहुत इजी है और अगर आपको सारी थियरी नहीं आती है तो ये चैप्टर टफ हो जाएगा। दैट्स व्हाई व्हाट यू शुड डू इज दैट एक दिन पूरा बैठ के आपको सारी थियरी रिकॉल अच्छे तरीके से याद रखनी पड़ेगी तो ये सब आपको अच्छे तरीके से आ जाएंगे। ओके नाउ एग्जांपल 27 I plus j plus k okay collinear okay now listen कि अगर position vector of ABCD are given position vector of A is I plus j plus k position vector of B is 2i plus 5j 2i plus 5j okay to सारे okay position vectors they have given so I can directly write the position vectors of I j k के terms में ही है so here you can directly write example number 27 ही कर रहा हूं so here position vector of A क्या है position vector of A is I plus j plus k so A हो जाएगा 1 1 1 पोजीशन वेक्टर ऑफ B क्या है 2i plus 5j मतलब 2i plus 5j plus 0k तो B हो जाएगा 2 5 0 फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ C कितना है 3i plus 2j minus 3k तो C हो जाएगा 3 2 minus 3 3 2 minus 3 और D हो जाएगा I minus 6j minus k so 1 minus 6 minus 1 okay तो हमको प्रूव करना है कि फाइंड द एंगल्स बिटवीन वेक्टर AB and CD and prove that they are collinear वेक्टर्स मतलब वो सेम और अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं तो पहले वेक्टर AB निकालो there are two methods I will explain both the methods वेक्टर AB निकालो पोजीशन वेक्टर ऑफ B minus पोजीशन वेक्टर ऑफ A डायरेक्ट किया होगा नहीं उन्होंने बताया है सो वेक्टर AB पोजीशन वेक्टर ऑफ B minus पोजीशन वेक्टर ऑफ A 2 minus 1 1 2 minus 1 1 5 minus 1 I will say 4 and 0 minus 1 is minus 1 वेक्टर CD निकालो पोजीशन वेक्टर ऑफ D minus पोजीशन वेक्टर ऑफ C so 1 minus 3 minus 2 minus 6 minus 2 is minus 8 minus 1 plus 3 2 1 4 minus 1 1 4 minus 1 and CD vector is minus 2 minus 8 and 2 सही है now let theta उन्होंने हमको प्रूव करना है उन्होंने पहले पूछा है find the angle between AB and CD find the angle between AB and CD find the angle between AB and CD can you recollect पहले मैं एक मेथड आपको बता रहा हूं कि x bar is equal to k y bar अगर आता है x bar is equal to k y bar ओके वो एक नोट में बाद में लिखना हूं find the angle between vector AB and vector CD तो find the angle between vector AB and vector CD तो पहले मुझे AB और CD निकालना है theta is the angle between let theta is angle between vector AB comma
CD, तो उसका मतलब चलो निकले cos थीटा कितना आएगा, therefore cos थीटा will be AB dot CD upon mod of AB mod of CD. Theta is angle between x and y, cos theta is x dot y upon mod x mod y, या cos theta is A dot B upon mod A into mod B, जहाँ पे 0 less than equal to theta less than equal to pi. तो अब मुझे AB dot CD निकालना पड़ेगा, mod of AB निकालना पड़ेगा, mod of CD निकालना पड़ेगा. Now for vector AB which is 1 4 minus 1, what is mod of AB? Mod of AB is square root of 1 plus 4 square 16 plus 1 which is root of 18. Root 18 is 92, so 3 root 2. So mod of AB आ गया, mod of AB is 3 root 2. फिर आप निकालो mod of CD which is -2 minus 2. So थोड़ा सी मतलब this is not a tough question. This is not at all a tough question, but calculation. If theta is the angle between A and B, then cos theta is A dot B upon mod A into mod B. उसका application है. I will not write ADS, AN, CDS by our own nonsense. Now for vector CD minus 2 minus 8 comma 2, mod of CD निकालो. Mod of vector CD is square root of minus 2 plus square 4, 8 square 64 plus 4 which is square root of 72 which is how much, 36 2s are, so 6 root 2. Okay, here I will write square root of 9 into 2, so 3 root 2. This I will write is equal to square root of 36 into 2. So mod of CD कितना हो गया, mod of CD, therefore mod of CD हो गया 6 root 2. mod of AB is 3 root 2. ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट निकालना है, उधर से हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना है. mod of CD is 6 root 2, mod of AB is 3 root 2. अब cos थीटा कितना है, AB dot CD upon mod AB into mod CD. Your choice, आप लोग AB dot CD में भी वेक्टर सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशन करो, या फिर what I will do is that मैं AB dot CD निकाल देता हूं अलग से. वेक्टर AB कितना था, वेक्टर AB था 1 4 minus 1, सॉरी करिए 1 4 minus 1. CD कितना है, minus 2 minus 8 and 2. तो AB dot CD डायरेक्ट करो. AB dot CD 1 into minus 2 is minus 2 plus 4 into minus 8 is minus 32 plus minus 2. So AB dot CD आ गया. Therefore we are having AB dot CD how much, minus 34. Minus 34. No, something wrong. Sorry, minus 36. Yes. Minus 36. अब cos theta कितना है, AB dot CD upon mod AB into mod CD. Okay. So suppose this is result number 1. This is result number 2. Theta is the angle between AB and CD. तो cos theta कितना आएगा, cos theta आएगा AB dot CD upon mod of AB into mod of CD, जहाँ पे 0 less than equal to theta less than equal to 5. So cos theta is minus 36 upon how much, 3 root 2 into 6 root 2. So 3 2s are 6, 6 3s are 18. So minus 36 upon minus 30. So minus 1. So cos theta will be minus 1. So cos theta will be minus 1. So cos theta is minus 36 upon 3 root 2 into 6 root 2, which is how much, minus 36 upon minus 36. This is equal to, therefore cos theta is minus 36 upon 6 is 18, 18 into 2 36. So cos theta कितना आएगा, minus 1, where 0 less than equal to theta less than equal to pi. Can you recollect, cos 0 कितना होता है 1, cos pi कितना होता है minus 1. Yes, so theta is pi. और जब angle between the two vectors is pi, then they are in opposite directions. So since they are in opposite directions, they are collinear. What are parallel vectors or collinear vectors? Vectors same or opposite direction are called collinear
against CD is pi. So therefore vector AB CD are in opposite directions. This is the way you can draw AB and this will be CD. Just खाली समझाने के लिए पोजीशन वेक्टर में ऐसे मत ड्रॉ करना. Suppose this is AB, then this has to be CD. If this is vector AB, and this will be vector CD. So in opposite direction. So since they are in opposite directions, they are collinear vectors. ये लोगों को पता है. It means that they are collinear. हाँ, vectors in same or opposite direction are collinear vectors. So they are in opposite directions. Angle between them is pi. Therefore, AB, CD are collinear. पहले एंगल निकालना है. दोनों के बीच का एंगल आपको निकालना है और फिर उस पर से आपको बताना है कि दोनों कैसे हैं. राइट. सो दिस इज द वे दे हैव डन. नाउ उन्होंने दूसरा एक मेथड दिया है. लेट मी सी इफ आई कैन एक्सप्लेन यू दैट मेथड. जस्ट 1 मिनट. Okay, what I will do is that I will explain you the second method also. Okay, I will explain you that second method also. और वो second method के लिए आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है. ऑलरेडी मैं आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन दे चुका हूँ. x बार और y बार अगर कोलिनियर है. ओके तीन चीजें आपको याद रखनी है. इस सम का मैं दूसरा मेथड आपको समझाता हूँ. उसके लिए एक नोट रखो. लेट x बार not equal to null vector, y bar not equal to null vector. Okay, let theta is angle between a bar and b bar, x bar and y bar. So let theta is the angle between. Okay, so theta you can write as x y, something like this, and 0 less than equal to theta less than equal to bar. एंगल के बारे में पता होना चाहिए. अब फर्स्ट इज क्या होगा कि नाउ x बार एंड y बार, सपोज x बार y बार आर कोलिनियर. आप लोग डेफिनेशन में जाओ. जो सबसे पहले डेफिनेशन हमने की थी collinear vectors. are collinear vectors. Suppose x bar and y bar are collinear vectors. तो मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं? So we can write x bar y bar are in same or opposite directions. ये आपको याद हो जाना चाहिए. are in same or opposite directions. पहला केस मतलब कि suppose x bar and y bar are collinear, तो x bar and y bar are in same or opposite directions. ठीक है. तो उसको मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं? x bar is equal to k y bar where k is not equal to 0. ये आपको याद रखना है. ठीक है. तो कोलिनियर वेक्टर्स के फर्स्ट केस क्या है कि x bar and y bar are collinear vectors. So therefore we can write x bar and y bar are in same or opposite direction, and therefore mathematically we can write x bar is equal to k y bar where k is not equal to 0. We can also write y bar is equal to kx bar. और डबल इंप्लीकेशन बिजनेस है. मतलब ट्रू इन बोथ द वेज. ओके. अब अगर और हाँ तब एंगल बिटवीन x और y क्या होगा? तब सेम और अपोजिट डायरेक्शन है. सेम और अपोजिट डायरेक्शन है तो एंगल बिटवीन क्या हो सकता है? वेक्टर्स के बीच में 0 और पाई. therefore theta is the angle between them. Okay, पहले लिखते हैं x bar is equal to k y bar where k is not equal to 0. मैं लिखता हूँ theta is the angle between a and b. So theta is 0 for same direction और theta is pi for opposite direction. ठीक है. इतना आपको समझ में आ गया. और theta will be pi. Theta will be pi for x and y in opposite direction. सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर x bar और y bar are in same direction, so obviously they are collinear vectors. So double implication, x bar will be k y bar where k is greater than 0
and you must remember theta is 0, and you must remember theta is 0, and the last one is the last point is x bar and y bar are in x bar y bar are in opposite directions. X bar y bar are in opposite directions. तो आप कैसे लिख सकते हो? x bar is equal to k y bar, और k क्या आना चाहिए? लेस देन 0, और तब दोनों के बीच का आंसर क्या आएगा? थीटा विल बी x bar is equal to k y bar होगा, पर k का वैल्यू लेस देन 0 होगा, और तब एंगल बिटवीन x एंड y क्या होगा? पाई. एंगल बिटवीन x एंड y होगा पाई. जस्ट वन मिनट. ओके, इधर हम कैसा डायग्राम बता सकते हैं? यार ये सेम डायरेक्शन, मतलब आप ऐसा डायग्राम बता सकते हैं. ये x बार है और ये y बार है. This is our vector x bar, this is our vector y bar. Just a representative diagram. और ये opposite direction में है, तो just एक representative diagram. X bar is going towards right and y bar is going towards left. Simple. Okay. Now let us look at example number 27 based on second method which they have given in the textbook, which is very simple method. I plus j plus k is position vector of A. So here A क्या है? A का position vector क्या है? I plus j plus k, मतलब वो 1 1 1 हो जाएगा. B का position vector है 2i plus 5j, मतलब 2 5 0 हो जाएगा. C का position vector है 3i plus 2j minus 3i plus 2j. It is 3i plus 2j minus 3k. तो 3i plus 2j minus 3k. तो C का position vector क्या हो जाएगा? 3 2 minus 3 3 2 minus 3. D का position vector कितना है? 1 I minus 6j minus k. So D का position vector 1 minus 6 minus 1. Okay. पहले उन्होंने बोला है कि find the angle between AB and CD. तो पहले वेक्टर AB निकालो डायरेक्टली. What is vector AB? 3 या 4 मार्क दिया था तो लिखना पड़ेगा position vector B minus position vector B. B minus 2 minus 5 1, फिर 5 minus 1 4, फिर 0 minus 1 is minus 1. वेक्टर CD कितना होगा? D minus C करो. 1 minus 3 is minus 2, फिर minus 6 minus 2 minus 8, फिर minus 1 plus 3 2. अब मुझे यहाँ पे प्रूव करना है कि AB और CD कोलिनियर है. अब दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होंगे? जब वो सेम और अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे. अब वो सेम और अपोजिट डायरेक्शन में होने के लिए कौन सा फॉर्म होना चाहिए कोलिनियर वेक्टर्स का? x बार इज इक्वल टू k y बार. तो मैं क्या करूंगा? CD कितना है? -2 -8 2. AB कितना है? 1 4 1. तो CD में से इस कंपोनेंट में से आप 2 कॉमन निकालो. तो क्या CD में से कोई भी एक नंबर निकालने पर AB मिल सकता है? चेक करो. Therefore CD, अगर मैं 2 निकालता हूं तो मुझे मिलेगा -1 -4 1. पर AB कंपोनेंट्स 1 4 -1 है. तो मैं करूंगा -2 कॉमन निकालूंगा. मैं 2 कॉमन नहीं निकालूंगा, मैं -2 कॉमन निकालता. तो -2 इनटू क्या होगा? 1 4 -1. इसको रिजल्ट नंबर 1 रखो, इसको रिजल्ट नंबर 2 रखो. Therefore CD क्या हो जाएगा? CD हो जाएगा -2 इनटू AB. यस और नो? रिजल्ट नंबर 1 कौन से फॉर्म में है ये? x bar is equal to k y bar. So therefore CD, I can write CD is in the form of k times AB, जहां पे k कितना है? -2. k is -2 less than 0. उसका मतलब CD और AB कैसे डायरेक्शन में हैं? They are in opposite direction. So since they are in opposite direction, angle between them will be pi, and so they are collinear vectors. हो गया. अगर आपको ये नॉलेज है जो मैंने आपको पहले अच्छे तरीके से डिस्कशन करके हमने किया था, तो जितना जल्दी खत्म हो सकता है. Therefore where k is -2. So CD is equal to k. Sorry, एक मिनट. Therefore CD is equal to k times KD. Here k कितना आया? -2 less than 0. Therefore CD is equal to k times
AB, K less than 0, K is -2. So can I say CD and AB are in opposite directions, और opposite directions में अगर दो वेक्टर हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है पाई. सो एंगल बिटवीन CD एंड AB कितना हो गया पाई. और कॉमन सेंस है कि since CD is equal to KAB, द एंगल उनके बीच में पाई है और अपोजिट डायरेक्शन है तो वो कोलिनियर वेक्टर हो गया. क्या लिखेंगे therefore एंगल बिटवीन CD and AB वेक्टर, CD and AB क्या होना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में इसके लिए पाई आ गया. और since the angle between the two vectors is pi, so they have to be collinear vectors. So CD, AB are collinear. कितना जल्दी हो गया अब तक आपको वो नॉलेज है. So we have finished the examples 27, 28, 29, 30, 25 and 24 in today's class. I will end today's class over here only, and I will finish the remaining questions of the miscellaneous exercise in the next video lecture. Okay, that's for today. Thank you. Work hard. Take care.